आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई चीजों की खोज करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज का युग आधुनिक युग है और आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें तकनीक पर निर्भर हो गई हैं। मनुष्य के जीवन में हर एक मिनट में उसे तकनीक की आवश्यकता होती है। आज न सिर्फ भारत बल्कि विश्व में तकनीक का जोरों शोरों से विस्तार हो रहा है। तकनीक जिसे सनातन युग से जोड़ा जाता है, त्रेता युग से जोड़ा जाता है, द्वापर युग से जोड़ा जाता है। कहा जाता है नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से ऐसी पुस्तकें मिली हैं जो आज के समय में तकनीक के क्षेत्र में विकास में योगदान दे रही, और ये विकास भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर स्वर्णिम चैप्टर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव एश कृष्णन ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए भारत के पास टैलेंट और विशेषज्ञता मौजूद है। सरकार भी सेमीकंडक्टर के लिए इकोसिस्टम बनाने में इंडस्ट्री की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कंसल्टिंग फर्म मेकिंग से अपने अनुमान में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। वहीं इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी IEAS का कहना है कि साल 2030 में भारत में इस सेक्टर का आकार तकरीबन $100 अरब के आंकड़े को छू सकता है। कृष्णन ने आज कहा कि भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी महत्वपूर्ण है। देश के पास टैलेंट और विशेषज्ञता दोनों मौजूद हैं। साथ ही इस सेक्टर में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता भी भारत रखता है। सरकार भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए इंडस्ट्री की मदद कर रही है। कृष्णन ने आगे कहा कि मैं भारतीय फैबलेस चिप कंपनी के निर्माण पर IVP सेमीकंडक्टर को बधाई देता हूं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बड़े बाजार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहे हैं और इस कारण से सेमीकंडक्टर की मांग में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर आने से देश न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत का स्वर्णिम चैप्टर शुरू हो गया है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर स्वर्णिम चैप्टर। सेमीकंडक्टर चिप के बिना टेक कंपनी, स्मार्टफोन और स्मार्ट कारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आज का जो युग चल रहा है वो पूरी तरीके से आधुनिक युग है, तकनीक का युग है। नई नई जो टेक्नोलॉजी हैं वो विस्तार कर रही है और ये सब किस पर निर्भर करती हैं, आज वो तमाम चीजें हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या सिस्टम है जिसके जरिए तमाम चीजें कंट्रोल होती हैं। इसीलिए सभी देश उस चिप को बनाने में जुट गए हैं। भारत भी पीछे नहीं रह रहा है। उस चिप का नाम है सेमीकंडक्टर चिप। सभी देश सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। इन सभी वजहों से अब भारत ने भी सेमीकंडक्टर चिप बनानी शुरू कर दी है। वो विजुअल्स भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप और चीन ताइवान के तनाव के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा। सेमीकंडक्टर चिप की वजह से अक्सर अपने वाहनों की डिलीवरी लेट होने की खबर सुनी होगी, खासकर कोरोना काल में जब दुनिया की सप्लाई चेन रुक गई थी। ऐसे में चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। वहीं दूसरी ओर चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में अपने फाइटर प्लेन भेजने की खबर सामने आई थी कि चीन ने ताइवान की सीमा में अपने फाइटर प्लेन भेज दिए हैं। आखिर क्यों भेजे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल चीन ताइवान पर क्यों कब्जा करना चाहता है? ताइवान एक ऐसा देश, अगर उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है, लेकिन आज अगर उसकी GDP की बात करें तो टॉप 20 देशों में उसकी GDP शामिल है और वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के चलते। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो
तमाम खबरें सामने आती हैं कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, बावजूद इसके चीन कुछ नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब माना जाता है। चीन सेमीकंडक्टर की वजह से ही ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और चीन की इसी चाल को समझते हुए भारत सजग हो गया है। अब भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए कमर कस ली है और भारत जल्द ही इसके प्रोडक्शन में सरताज बनने वाला है। अब सवाल यह सामने आता है कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए एक एक चीज समझाएंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर का जो छोटा नाम है वो क्या है, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। ये चिप आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो चिप है, इस चिप का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये जो चिप है, ये चिप सिलिकॉन से बनी होती है। ये डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये चिप। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल, इतनी छोटी सी चिप लेकिन इसका इतना बड़ा काम। ये छोटी सी चिप पूरी दुनिया पर हावी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का दिल कहा जाता है इस चिप को। इसी के सहारे ऑपरेट होते हैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कारों में नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तकनीक देखने को मिलती है कि एयरबैग्स खुल गए, आप जब गाड़ी में बैठते उससे पहले गाड़ी का एसी स्टार्ट हो जाता है, आपके गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अब जब आप टीवी देख रहे हैं तो आपके हाथ में जो रिमोट है वो भी, उसके अंदर भी आपको ये सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा काम मेमोरी फंक्शन का होता है। मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और करंट को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी कि जो करंट आता है, यानी जो कम विद्युत से चलने वाली चीजें होती है, जैसे माइक है, सेलफोन है, मोबाइल है, रिमोट है, ये तमाम चीजें जो हैं ये सब सेमीकंडक्टर की बदौलत चलती हैं। यानी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ये जो आधुनिक युग चल रहा है, ये तकनीक का युग चल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर मिनट, हर खिलाड़ी, हर घड़ी हम तकनीक से घिरे हुए हैं। तकनीक से हमारा वास्ता पड़ता है और उसमें मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका होती है। ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि कहां-कहां जरूरत पड़ती है। चलिए अब वॉल पे आते हैं और आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर की जरूरत कहां-कहां पड़ती है। आमतौर पर स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, फिटनेस बैंड में। फिटनेस बैंड जिस तरीके से मैंने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। साथ ही साथ कंप्यूटर का इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है सेमीकंडक्टर का कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, फोन से पेमेंट करना और बैंकिंग, ये तमाम वो चीजें हैं जहां पर इनकी जरूरत पड़ती है, सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। मिसाइल, भारत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान सेमीकंडक्टर का ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए भारत अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर था। हर साल भारत अरबों रुपए सेमीकंडक्टर के आयात पर खर्च करता था। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास करके कर दिया था। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है, इसे ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि भारत कौन सा मौका नहीं गंवाना चाहता। ग्राफिक के जरिए आते हैं और एक एक चीज पर हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से मौके हैं। 2 मौके जो भारत ने गंवा दिए और ये तीसरा मौका कौन सा है जिसे भारत गंवाना नहीं चाहता। तो ये आपके सामने कि भारत कौन सा मौका गंवाना नहीं चाहता। तो ये आपके सामने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का जिक्र कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिक क्रांति का युग था तो उस दौरान सबसे बड़ा जो भारत के सामने चुनौती थी, सबसे बड़ी, वो यही थी कि भारत के पास वो मशीनें नहीं थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा उस वक्त ब्रिटेन और यूरोप ने उठाया था और इन दोनों देशों ने इसका फायदा उठाकर अपने आप को विकसित देशों की सूची में शामिल कर लिया और ये सबसे अमीर देश बन गए।
उसके बाद दूसरा मौका था सोशल मीडिया के क्षेत्र में क्रांति करना। भारत इसमें भी क्रांति नहीं कर पाया। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान का, हर व्यक्ति का वास्ता सोशल मीडिया से पड़ता है। बड़े बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो वो तमाम चीजें आज सोशल मीडिया पर निर्भर करती हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये तमाम सारी चीजें अमेरिका ने लॉन्च कर दी और इस सोशल मीडिया क्रांति का जो कह सकते हैं कि एक तरीके से सामने निकल कर आया, वो अमेरिका निकल कर आया और अमेरिका ने इसमें बहुत क्रांति की। लेकिन भारत में साल 2014 के बाद मेक इन इंडिया का आगाज हुआ और मेक इन इंडिया के बाद जो तीसरा मौका है सेमीकंडक्टर का, इस मौके को अब देश गंवाना नहीं चाहता। सेमीकंडक्टर में यानी एआई का युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग अब चल रहा है और देश इसे गंवाना नहीं चाहता। भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। बात करते हैं कि जीवन का आधार क्या है। देखिए, जब हम आधुनिक युग में आए तो तेल जो है वो जीवन का आधार बना। तेल आधुनिक युग का आधार बना था। उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी तो जो डेटा है, यानी कि हम कंपनियों का डेटा हुआ या फिर मोबाइल डेटा हुआ, वो तमाम चीजें डिजिटल युग में जीवन का आधार बन गई। लेकिन ये दो चीजें हो गई, लेकिन भविष्य में सेमीकंडक्टर का क्या इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो वो भविष्य है। मैं आपको दिखा रहे हैं, वो भविष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सेमीकंडक्टर, ये भविष्य है। देश का नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य है, इसलिए सेमीकंडक्टर बेहद जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,00,000 रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। इसमें से दो प्लांट गुजरात के सानंद और धोलेरा में खोले गए, वहीं एक प्लांट असम के मोरीगांव में खोला गया। अब ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि कहां हैं ये प्लांट्स और भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का जो उत्पादन है वो किस तरीके से होता है, इनकी उत्पादन क्षमता क्या है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट कहां हैं। आपको बता दें कि ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट आपको बता रहे हैं। देखिए, गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट हैं, गुजरात में एक सानंद में, एक धोलेरा में, और एक असम में है। आपका एक प्लांट असम में। देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट का उत्पादन और उसकी क्षमता की हम जिक्र कर रहे हैं। धोलेरा और गुजरात में 1,05,00,000 सेमीकंडक्टर प्रतिदिन बनेंगे। एक बड़ा क्रांति का युग आएगा। कितने हमारे भारत में अभी ये 2 की उत्पादन क्षमता क्या है वो आपको बता रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, असम के मोरीगांव में सबसे ज्यादा भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट की जो उत्पादन क्षमता होने वाली है वो हम भी आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। धोलेरा गुजरात में 1,05,00,000 सेमीकंडक्टर प्रतिदिन बनेंगे। अगर बात करें असम राज्य की, मोरीगांव की, तो असम राज्य के मोरीगांव में भी 4,08,00,000 सेमीकंडक्टर प्रतिदिन बनेंगे। तो अब जब ये युग आएगा तो इससे कितना फायदा मिलेगा। तो प्लांट उत्पादन हमने बता दी, इसकी क्षमता आपको बता दी, यानी गुजरात में 1,05,00,000 सेमीकंडक्टर बनेंगे प्रतिदिन। मोरीगांव यानी असम के मोरीगांव में 4,08,00,000 सेमीकंडक्टर प्रतिदिन बनेंगे। बल्कि पूरे विश्व में 90,000 करोड़ चिप प्रतिदिन बन रही हैं। ताइवान इसमें सबसे ऊपर है, जिसका हमने अपने कार्यक्रम में शुरू में जिक्र किया। ताइवान 60%, यानी दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर बन रहे हैं आधे से ज्यादा ताइवान में बनते हैं, 60%। दक्षिण कोरिया 15 से 20% बनाता है, दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है। और जापान 10 से 13% सेमीकंडक्टर बनाता है। अमेरिका भी 10 से 12% सेमीकंडक्टर बनाता है। और चीन सबसे आखिरी नंबर पर है, वो 5 से 10% ही सेमीकंडक्टर बना पाता है। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से पूरे देश में सेमीकंडक्टर भारत में बनाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ताइवान सबसे ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इसको लेकर के देश में अब क्या क्या चल रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रख दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की अगर बात माने तो उन्होंने कहा कि भारत अगले 5 साल में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनने वाला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर अन्य देशों की तलाश में हैं। ये भारत के लिए एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच विवाद चल रहा है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। यूएस चिप मेकर ने बताया कि चेन्नई में नया डिजाइन सेंटर खोला गया है, जहां वायरलेस टेक्नोलॉजी डिजाइन की जाएगी। इससे करीब 1600 नई नौकरियां पैदा होंगी। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे कि आखिर भारत सेमीकंडक्टर बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि भारत की दिलचस्पी लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। लेकिन सबसे पहले सेमीकंडक्टर का भारत में दिलचस्पी क्यों। सबसे पहले इजरायली कंपनियों की ओर से भी भारत में 90,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर दिया गया है। भारत इसलिए भी दिलचस्पी दिखा रहा है कि विदेशी निवेश जो है भारत में अब बढ़ रहा है। इसके साथ ही ये बताएंगे चीन पर भारत की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर ये सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में देखा जा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण चीन को एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक देने से है। इसके साथ ही रक्षा के क्षेत्र में आधुनिक हथियार बनाना, यानी कोई भी हथियार बने उसके लिए इस चिप का होना बेहद जरूरी है, यानी सेमीकंडक्टर का होना बेहद जरूरी है। इसके बाद कई क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र में आधुनिक हथियार बनाना तो सबसे जरूरी है ही, साथ ही साथ देश में रोजगार पैदा करना भी एक बड़ा ऑप्शन है। रक्षा के क्षेत्र में हथियार बनाना, साथ ही साथ मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना इसका बड़ा मकसद है। यानी कि सेमीकंडक्टर भारत में इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भी बढ़ेगी। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिनके चलते भारत सेमीकंडक्टर में दिलचस्पी ले रहा है। यूएस की कंपनी ने यानी माइक्रोन ने 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की जो योजना है वो बना ली है। भारत में बड़ा निवेश माइक्रोन कंपनी लेकर आ रही है। जापान कंपनी 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है, जापानीज कंपनी ने। यानी भारत में निवेश भी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर के साथ साथ एक डिजिटल युग बदलेगा। तो ये हमने तमाम सारी चीजें बताई। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर की मांग भारत के साथ साथ दुनिया में किस कदर है। सेमीकंडक्टर की मांग लगभग बढ़ती जा रही है। भारत की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के लिए भारत फिलहाल पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इसमें भी करीब 27% आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का होता है। दुनिया भर के लिए चिप का कारोबार कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। आपको सेमीकंडक्टर का कारोबार ग्राफ के जरिए बताते हैं कि कितना बड़ा है सेमीकंडक्टर का कारोबार। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर की मांग, भारत में सेमीकंडक्टर की मांग लगभग $24 बिलियन है। $24 बिलियन मतलब लगभग 20,000 करोड़ रुपए की। 2025 तक ये मांग $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी सोचिए कि भारत की अर्थव्यवस्था, जिस तरीके का जिक्र होता तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, इसमें बड़ा योगदान होगा। 2025 तक भारत $10 बिलियन खर्च करेगा। ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। 2025 तक $10 बिलियन खर्च करेगा। साथ ही 2030 तक ये आंकड़ा $110 अरब तक पहुंच जाएगा, यानी कई बड़े देशों की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा। अमेरिका अगले 2 साल में $208 बिलियन का इसी क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश करेगा। चीन $1.4 ट्रिलियन, चीन $1.4 ट्रिलियन का निवेश करने जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर अब चीन का चैलेंजर भी बन के सामने निकलेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनसे ये पता चलता है कि सेमीकंडक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय रोजगार
और भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।